कहाँ खाली दरबार पैगंबर से मिलती है ज़माने को खैरात। अब हम इस मोड़ पर हैं कि एक ऐसी शख्सियत को आपके रूबरू करेंगे जो बेहम्दुलिल्लाह अपनी ज़माने तालिब इल्मी से लेकर अपनी निज़ामत तक जहाँ कहीं रहा, अपने हम असरों में मुमताज़ रहा। जब वो तालिब इल्म हुआ करता था तो अपने कुरान पाक की मशहूर कुन तिलावत की वजह से अपने साथियों में एक इम्तियाजी हैसियत रखता था। जब वो दरस हदीस पढ़ने लगा तो दारुल उलूम देवबंद के मसनद हदीस पर बैठे हुए उस्ताद गिरामी भी जब वो इबारत खानी करता था तो उस पर वज्द करते थे। और जब उसने इल्म की सनद हासिल कर ली तो वो कभी बैतुल उलूम की दरसे तदरीस को जीनत बख्शता तो फिर कभी उसको खुद उसके अपने दियार के और अपने मोहल्ले के लोगों ने इस कदर काबिल समझा, इतना अहम समझा कि मुबारकपुर का वो अहम तरीन इदारा जिसे इह्याउल उलूम कहते हैं और जिसने इल्म के बड़े बड़े जिबाल तैयार किए, उसकी मसनदे निज़ामत उनको बख्श दिया। अल्लाह ने लिखने का, बोलने का, दरसो तदरीस का, बल्कि दिलों को मोह लेने का खूब सलीका अता किया है। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। कुदसियुल अस्ल है, रिफात पे नजर रखती है, खाक से उठती है, गर्दों पे गुजर रखती है। ऐसी ही शख्सियत आपके रूबरू है हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद यासिर साहब कासमी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन व बअद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबल लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़श्यतिल्लाह। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इक़रउल क़ुरआन फ़इन्नहु यअती यौमल क़ियामा शफ़ीअन लिअस्हाबिही। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुज़ुल क़ुरआन मिन अर्बअतिन मिन इब्नि मसऊदिन व उबय्य बिन कअबिन व मुआज़ बिन जबल व सालिम मौला अबी हुज़ैफ़ा। औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत सदर मोहतरम हज़रात उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ सामिईन, अजीज तलबा और पर्दा नशीन माओ और बहनों, आपके इस गांव में पहली मर्तबा हजरत मौलाना वसीम अहमद साहब शेरवानी, सदर जमीयत उलमा जिला जौनपुर व खतीबे दियारे मशरिक की दावत पर हाजिरी हुई है। मैं रास्ते भर इन्हीं तसव्वुरात में गलता वो पेचा रहा कि किस मौजू पर गुफ्तगू हो और क्या बातें लोगों से की जाएं। जब इस गांव में मेरी हाजिरी हुई, दीवार पर इश्तिहार पर निगाह पहुंची तो वहीं से मुझे इल्म हो गया कि कुरान करीम की नशर व इशाअत
और कुरान को घर घर तक पहुंचाने और आम करने के मुनासबत से ये इजलास मुनाकिद किया जा रहा है। और उसी मुनासबत से मैंने कलाम मजीद की एक आयत और 2 हदीसें आपके सामने पढ़ी हैं। मेरी पूरी गुफ्तगू इंशाअल्लाह कुरान करीम पर ही होगी और मैं चाहूंगा कि आप हजरात दिल जमई के साथ इन बातों को सुने और इस जज्बे से सुने कि इंशाअल्लाह हम अपने अंदर अमल का दाइया पैदा करेंगे और अपने माहौल को बदलने की कोशिश करेंगे। आज की इस नशिस्त के बाद इंशाअल्लाह कुरान से हमारा रिश्ता मजबूत हो जाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम सब की हिदायत के लिए कुरान मुक़द्दस की सूरत में एक नुस्खे कीमिया जनाबे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया। यूं तो दुनिया में किताबें और भी थी, पैगंबर और भी आए थे। तकरीबन 1,24,000 अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की आमद हुई और इन पैगंबरों और नबियों पर तकरीबन 100 सहीफे नाजिल किए गए। इन किताबों में 4 किताबें बड़ी अहमियत की हामिल हैं, ज़बूर, तौरात, इंजील और चौथा कुरान मजीद। अल्लाह ताला ने इन किताबों में सबसे आखिर में कुरान करीम नाजिल किया। कुरान करीम क्यों नाजिल किया गया? कुरान के नाजिल करने का मकसद क्या था? हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आसमान पर उठाए जाने के बाद तकरीबन 570 साल का लंबा अरसा गुजरा। इस जमाने में न कोई नबी आया न कोई रसूल आया। अल्लाह की किताब मुहर्रफ हो चुकी थी, बदली जा चुकी थी। अल्लाह की मार्फत से लोग गाफिल हो चुके थे। एक अल्लाह को पहचानने वाला और एक अल्लाह की इबादत करने वाला खाल खाल ही कहीं नजर आता था। और खाने काबा जिसकी तामीर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने पाक पैगंबरों के जरिए से कराई और जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने मुवहिदीन का, मुसलमानों का किबला बनाया था, और खाने काबा बुतों के जरिए से घिर गया। 360 बुत उसके इर्द गिर्द रखे गए थे। वो खाने काबा जो अल्लाह तबारक व तआला की तजल्लियात का मरकज हुआ करता था, उस खाने काबा में अल्लाह की इबादत को छोड़कर लोग शिर्क में मुब्तला हो चुके थे। कत्लो गारतगरी का बाजार गर्म था, दुनिया का माहौल बिगड़ चुका था, हर तरफ फितना और फसाद ही फसाद था। सरजमीने अरब पर हालात बद से बदतर थे और हर तरफ तारीकी ही तारीकी छाई हुई थी। ऐसे वक्त में अल्लाह तबारक व तआला ने सय्यदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में तन्हाई का ख्याल पैदा फरमाया। आप गारे हिरा की तन्हाइयों में तशरीफ ले गए और उन्हीं तन्हाइयों में अल्लाह तबारक व तआला से राज़ो नियाज़ करने लगे। अल्लाह तबारक व तआला से रिश्ता बढ़ता चला गया, यहाँ तक कि एक दिन अचानक एक फरिश्ता नमोदार हुआ और जनाबे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, इक़रा, पढ़िए। आप कहते हैं मा अना बिकारी, मैं पढ़ा हुआ नहीं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरिश्ता कहता है इक़रा, पढ़िए, सीने से लगाता है, भेजता है जोर से, और 3 मर्तबा ये अमल जारी होता है। उसके बाद जनाबे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़िराअत शुरू करते हैं
इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। कुरान करीम की पहली आयत और पहली वही ने मुसलमानों के लिए और इस दुनिया में बसने वाले और क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए रुख मुतय्यन कर दिया था कि ये उम्मत क़िरात के जरिए से आगे बढ़ेगी। ये उम्मत कागजात और कलम को अपना हथियार बनाएगी, लोगों की तारीकियों को मिटाएगी। दहर में फैली जहालत की तारीकियां इस उम्मत के कागज और कलम के जरिए से मिट जाएंगी। इस नबी मबऊस का सबसे अहम हथियार ये कुरान करीम होगा। अल्लाह की इस किताब के जरिए से लोगों में ऐसा इनकलाब आएगा कि ऐसा इनकलाब कभी नहीं बर्पा हुआ, न कभी देखा गया। जनाबे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही इक़रा के जरिए से उतरी और आखिरी वही वत्तकू यौमन तुरजऊन फीही इलल्लाह के जरिए से उतरी। 23 साल का लंबा जमाना है, लेकिन इतना भी लंबा नहीं कि इस कदर अजीम इनकलाब रूनुमा हो जाए कि पूरी दुनिया में पैगाम मोहम्मदी आम हो जाए और दुनिया का एक एक इंसान ये जानने पर मजबूर हो जाए कि अल्लाह एक है और अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया वालों की हिदायत के लिए कुरान नाजिल किया। जनाबे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 23 साल के अरसे में जस्ता जस्ता मुख्तलिफ मराहिल में कुरान पाक की आयात उतरती गई। उन लोगों पर उतरी थी जो अरब दानी में अपनी फसाहत और बलागत में मेयार थे, जो जिनको अपनी शायरी पर नाज था, जो अपने सामने दुनिया को गूंगा समझते थे। और कुरान ने उनको चैलेंज किया, अगर तुम समझते हो कि ये किताब अल्लाह की किताब नहीं है तो इस जैसी 10 आयात ही पेश कर दो, इस जैसी एक सूरत ही पेश कर दो। और कुरान करीम का ये चैलेंज क़यामत तक बाकी रहेगा। कोशिश के बावजूद इकट्ठा हुए, मशवरे हुए, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दावत के चिराग को बुझाने की बार बार कोशिशें की गई। मशवरे में तय होता कि मजनू कह दिया जाए, तय होता कि साहिर कह दिया जाए, काहिन कह दिया जाए, असातीरुल अव्वलीन कह दिया जाए। लेकिन क्या मजाल कि फसाहते मोहम्मदी और बलागत मोहम्मदी को कोई पा सके। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़बाने मुबारक से निकली हुई इन आयात की तासीर को कोई रोक सके, ये मुमकिन ही नहीं था। एक एक सहाबी एक एक मुल्क के लिए और एक एक शहर के लिए काफी था, और उसके पास अपनी दावत को मजबूत करने के लिए अगर कोई मजबूत चीज थी तो वो कुरान मजीद थी। अल्लाह तबारक व तआला ने 23 साल के कलील अरसे में हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 2 अदवार पेश किए। एक दौर वो था जब अपनों की सितम ज़रीफ़ी कहिए, अपनों का सितम और जोरो जुल्म मुसलसल जारी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने साथियों के साथ मक्का छोड़कर मदीना जाने पर मजबूर हुए, लेकिन 10 साल के कलील अरसे में मदीना तैयबा में इसी कुरान के जरिए से और अखलाक़े मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से ये कुरान मजीद घर घर पहुंच गया और ये दीन बहुत दूर तक फैल गया। यहाँ तक कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वफात से चंद माह कब्ल हिज्जतुल विदा के लिए तशरीफ ले गए, तो आपके इस हज के अंदर 1,14,000 सहाबा मौजूद हैं जो जनाबे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आखिरी हज कर रहे हैं। बुजुर्गों और दोस्तों, आप कुरान करीम पर गौर कीजिए। कुरान कितनी अजीम किताब है,
इस किताब का क्या हक है और इस किताब का हम हक अदा कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वम। ये कुरान करीम सीधे रास्ते की हिदायत देता है। कुरान पढ़ने वाले भटक नहीं सकते, कुरान पढ़ने वाले गुमराह नहीं हो सकते। अल्लाह ताला फरमाते हैं हुदल लिल मुत्तकीन, ये किताब मुत्तकियों के लिए हिदायत है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबल लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खश्यतिल्लाह। ये कुरान इतना अजीम है कि अगर पहाड़ पर उतरता तो पहाड़ भी झुक जाता, पहाड़ में शिगाफ आ जाता, पहाड़ कुरान के बोझ को बर्दाश्त न कर पाता। अल्लाह तबारक व तआला ने ये अजीम किताब हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाई और आपके वास्ते से उम्मत के एक एक फर्द तक ये किताब पहुंची। आज दुनिया में करोड़ों की तादाद में हुफ्फाज मौजूद हैं जिन्होंने अपने सीने को इस किताब का अमीन बनाया, अपने सीने को इस किताब के जरिए से आरास्ता किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत की इस किताब के अलावा किसी किताब को याद करना मुमकिन नहीं, अगर याद भी कर लिया तो उसको बाकी रखना मुमकिन नहीं। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इस किताब मौजिज को ये मौजज़ा अता फरमाया कि ये किताब बड़ी सहूलत के साथ याद होती है और जल्दी भूलती भी नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस किताब की हिफाजत का जिम्मा खुद लिया। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। हमने ये कुरान करीम नाजिल किया और इसकी हिफाजत हम खुद करेंगे। हिफाजत का इंतजाम ये है, आपके कम सिन छोटे से बच्चे 4-5 साल 7 साल 8 साल 10 साल के बच्चे कलील मुद्दत में सिर्फ 3 माह के अंदर, सिर्फ 6 माह के और सिर्फ 7 माह के अंदर 8-10 माह के अंदर कुरान के हाफिज हो जाते हैं। इस कलील मुद्दत में इस अजीम किताब को अपने सीने में महफूज करना हमारे लिए मुमकिन ना होता अगर अल्लाह तबारक व तआला हमें ये सलाहियत अता ना फरमाते। अल्लाह की तौफीक और उसकी मेहरबानी से ये किताब हमारे सीनों में महफूज हो गई और इस तरह महफूज हुई कि एक हाफिज बैठता है सुबह को और शाम तक अपने उस्ताद के सामने पूरा कुरान करीम बगैर भटके हुए सुना देता है। ये अल्लाह तबारक व तआला का फजल है और अल्लाह तबारक व तआला का इनाम है। इस किताब को पढ़ने से क्या मिलेगा? आज दुनिया के पीछे भाग रही है। हम उन चीजों के पीछे जा रहे हैं जिन चीजों में हमें दुनियावी तरक्की नजर आती है, मालो जर नजर आता है, शोहरत और दौलत नजर आती है। अल्लाह की किताब से हमने रुख मोड़ लिया है और अल्लाह तबारक व तआला की किताब से हमने अपना रिश्ता तोड़ लिया है। आज घरों से कुरान पाक की तिलावत की आवाज नहीं आती। आज बहुत सारे मुसलमान बच्चे हैं जो नाखादा हैं, कुरान करीम उन्होंने किसी के सामने पढ़ा नहीं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के यहाँ एक बाप अपने बेटे की शिकायत लेकर आया और बाप ने बेटे की शिकायत करते हुए कहा कि मेरा बेटा मेरा कहा नहीं मानता। और हमारे मुआशरे में देखा जाए तो हमारे मुआशरे में भी सूरत हाल यही है कि हर बाप को अपने बेटे से शिकायत है कि मेरा बेटा मेरा कहा नहीं मानता। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े हकीम हैं, मुदब्बिर हैं। उन्होंने शिकायत सुनी, बच्चे को अपने दरबार में तलब किया और तलब करने के बाद कहा कि बेटा ये तुम्हारे वालिद आए हैं और तुम्हारी शिकायत लेकर आए हैं कि तुम अपने बाप का कहा नहीं मानते। बच्चे ने बरजस्ता अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सवाल किया
वो सवाल बड़ा कीमती है। अमीरुल मोमिनीन, मैं जानता हूं कि मुझ पर मेरे बाप का बड़ा हक है, लेकिन क्या मेरे बाप पर भी मेरा कोई हक है? क्या मेरे बाप पर भी मेरा कोई हक है? अमीरुल मोमिनीन कहते हैं हाँ, तेरे बाप पर 3 हक है। बहुत ध्यान से सुनिए, मजमा तो बिखर चुका, इसलिए कि मैं जानता हूं आजकल के जलसों में हम लोग की शिरकत रोज ही होती है तकरीबन, और जलसों का मिजाज नात खानी तक महदूद हो गया। देर तक नात खानी होती है और जब मजमा थक चुका होता है तो तकरीर के लिए बुलाया जाता है और बेचारे फिर सोने चले जाते हैं। अब ना सुनने का जज्बा, और जब सुनने का जज्बा नहीं तो सुनाने का भी दाइया नहीं। हम भी चाहते हैं कि इतनी दूर से आए हैं तो थोड़ी देर बैठकर कुछ पैगाम सुनाकर चले जाएं। तो मेरी गुफ्तगू भी बड़ी मुख्तसर है, जो लोग पीछे बैठे उनसे कह रहा हूं थोड़ा आगे आ जाए और मुख्तसर सी गुफ्तगू सिमट कर बैठ कर सुन लें। अगर कोई बात काबिले अमल लगे तो अमल करने की कोशिश करें। तकरीरें मकसूद नहीं है, मकसूद तो असल अमल है। अगर एक बात भी आप हजरात को पसंद आई और एक बात भी आपने अपने दिल में बिठा लिया तो ये जलसा इंशाअल्लाह कबूल हो जाएगा। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि बेटे का अपने बाप पर 3 हक है। पहला हक तो यह है कि उसके लिए अच्छी मां का इंतखाब करे, और जब बेटा पैदा हो जाए तो उसका अच्छा सा नाम रखे, और बेटा जब जरा होशियार हो जाए तो अपने बेटे को कुरान की तालीम दे। उस बेटे ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, मेरे वालिद ने मेरे लिए एक मजूसिया बांदी का इंतखाब किया, हबशिया बांदी का इंतखाब किया। उसी से उन्होंने निकाह किया और उसके बतन से मैं पैदा हुआ। और जब मैं पैदा हुआ तो उन्होंने मेरा नाम जोल रखा। जोल के माने आते हैं पाखाने का जो कीड़ा होता है उसको कहा जाता है जोल। मेरे वालिद ने मेरा ये नाम रखा और मैं बड़ा हो गया, लेकिन मेरे बाप ने मुझे कुरान की तालीम नहीं दिया। अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का चेहरा मुतगय्यर हो गया, सख्त नाराज हुए और बाप को मुखातब करते हैं, कहते हैं तुम बेटे की शिकायत लेकर आए कि बेटा मेरा कहा नहीं मानता। जब तुमने अपने बच्चे की तरबियत नहीं किया, उसके हुकूक अदा नहीं किए, वो बेटा तेरी बातें कैसे मानेगा। आज हमारे मुआशरे में 3.5 साल की उम्र में बच्चों को ऐसे नर्सरी स्कूलों में डाला जाता है जहां कुरान की तालीम का कोई नज्म नहीं होता। गांव-गांव में बसें पहुंच रही हैं और उन बसों में बच्चों को बिठा दिया जाता है और छोटी सी उम्र में बच्चे स्कूल में जाते हैं और वो तालीम हासिल करते हैं जो तालीम उन्हें अल्लाह से करीब नहीं करती। वो तालीम हासिल करते हैं जो तालीम उन्हें इंसानियत नहीं सिखा पाती। बच्चे वो तालीम पाते हैं जिस तालीम के जरिए से वो इस्लामी अक़दार से नावाकिफ होते हैं। नतीजे के तौर पर वो बेटा अपने वालिदैन का सबसे बड़ा बागी बन जाता है। हमारे मुआशरे के बिगाड़ की बुनियादी वजह यही है। अरब के जेलों में मुजरिमीन पर रिसर्च किया गया, वहां पर एक निजाम बर्पा किया गया कि हम ऐसा निजाम राइज करें कि जेल में आने वाले एक एक फर्द को कुरान करीम हिफ्ज कराया जाए,
ताकि ये मुजरिम लोग कुरान के हाफिज बन जाएं। एक बड़ा मंसूबा था, बड़ा प्लान था, और इस प्लान के नताइज भी निकलने थे। रिसर्च किया गया, जो लोग हाफिज कुरान थे और किसी वजह से जेल में आए और जेल में आने के बाद हाफिज कुरान बने, जेल से निकलने के बाद दोबारा उन्हें जेल आना नहीं पड़ा। 100% वो जुर्म से पाक थे, जुर्म से बरी थे। जिन लोगों को पारे अम सिर्फ याद करा दिया गया, वो लोग भी दोबारा जेलों में उनको दाखिल होना नहीं पड़ा। और वो लोग जिनके सीनों में कुरान करीम नहीं था, 33% ऐसे लोग थे जो एक मर्तबा जेल से निकलने के चंद माह बाद दोबारा फिर जुर्म के मुर्तकिब हुए और उन्हें जेल में डाला गया। कुरान करीम जिस सीने में जाता है, उस सीने को मुनव्वर कर दिया करता है। कुरान सीने में आएगा, अल्लाह का खौफ पैदा होगा इंशाअल्लाह। वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। जब इनके सामने कुरान की आयत पढ़ी जाती है तो इनके ईमान में इजाफा हो जाता है। कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने ये तासीर रखी है, कुरान दिल से पढ़ा जाए तो कुरान इंसान की जिंदगियों को बदल दिया करता है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने में जो साले इनकलाब पैदा हुआ, आप गौर करेंगे तो उस इनकलाब का सिर्फ एक रास्ता, और रास्ता कुरान करीम। कुरान करीम का बेहद एहतमाम हजरते मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु अजीम सहाबी हैं। गज़वे बदर और गज़वे उहद में मुहाजिरीन के झंडा बरदार हैं और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चहीते शागिर्द हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना तैयबा में जब तालीम और इस्लाम की इशाअत का प्लान बनाया, मंसूबा बनाया, जब मदीने से चंद लोगों का वफ्द आया और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथ पर बैअत करता है, तो जरूरत महसूस हुई कि मदीना में इस्लाम की दावत को आम करने के लिए और मदीने में कुरान की तालीम को आम करने के लिए मक्का से किसी मजबूत हाफिज कुरान को भेजा जाए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निगाहे इंतखाब जिस नौजवान पर पड़ती है, उनका नाम है मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु। इन्होंने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने ज़ानुए तलम्मुस तय किया था। कुरान के बेहतरीन हाफिज थे, आलिम थे, और मदीना तैयबा तशरीफ ले गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत से पहले पहले मदीने के बड़े बड़े सरदारों ने ईमान कबूल किया था हजरते मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथ पर। और मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की दावत का अंदाज सिर्फ यही था, वो अहले ज़बान थे, कुरान की ज़बान को समझते थे। उनके सामने मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु कुरान पाक की चंद आयात पढ़ते, सुनने के बाद वो ढेर हो जाते, मुसलमान हो जाते। उन्हीं में एक नाम है सैयदुल खज़रज साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु। कबीला खज़रज के सरदार हैं, ईमान कबूल करते हैं हज़रत मुसअब बिन उमैर की दावत पर। बनी अब्दुल अशहल के हज़रत उसैद बिन हुज़ैर रज़ियल्लाहु अन्हु हैं, अपने अपने कबीलों के ये सरदार हैं, उनकी दावत पर ईमान कबूल कर रहे हैं। असाद बिन ज़ुरारा और बेशुमार सहाबा हैं। पूरे मदीने में ईमान को फैलाने में अगर किसी चीज ने कोई किरदार अदा किया है तो अल्लाह की किताब ये कुरान करीम है। इसीलिए कहा जाता है तारीख इस्लामी का पहला अम्बेस्टर और पहला तर्जुमान, कुरान का तर्जुमान मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु है।
जिन्होंने कुरान को हथियार बनाया और कुरान के जरिए से मदीना के हर घर में दीन के इस पैगाम को पहुंचा दिया और दीन की इस दावत को पहुंचाया और मदीना के लोग ईमान वाले बन गए। और ऐसे बने कि रात की तन्हाइयों में जब वो कुरान पढ़ते थे, आज तो हमसे दिन में तिलावत नहीं होती, आज घरों से सुबह में कुरान की आवाज नहीं सुनाई जाती, अल्लाह अकबर, रात की तन्हाइयों में खड़े कुरान की आयत पढ़ रहे हैं। हजरत उसैद बिन हुदैर रज़ी अल्लाह अन्हु, करीब में उनका बेटा यहया सो रहा है, पास में घोड़ा बंधा हुआ है। जब जब पढ़ते हैं घोड़ा बिदकने लगता है, जब रुक जाते हैं तो घोड़ा ठहर जाता है। उन्हें अंदेशा हुआ कि कहीं ये घोड़ा मेरे बच्चे को रौद न दे। उन्होंने तिलावत मुकम्मल की, नमाज से फारिग हुए और फारिग होने के बाद जब बाहर आसमान की तरफ सर उठाया तो एक सायबान सा ऊपर चढ़ता जा रहा था जिसमें कुछ चिराग से रोशन थे। ये मंजर वो देखते रहे। सुबह हुई, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास हाजिर हुए, पूरा किस्सा सुनाया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इक़रा या इब्न हुज़ैर, इक़रा या इब्न हुज़ैर, ए इब्न हुज़ैर पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। कुरान पाक की तिलावत को सुनकर अल्लाह के फरिश्ते उतरे हैं उसैद बिन हुज़ैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तिलावत को सुनने के लिए। आप तसव्वुर करते हैं कुरान की जब हम तिलावत करते हैं अल्लाह के फरिश्ते उतरते हैं। हमारा ये यकीन होना चाहिए, जब कुरान पढ़ेंगे घरों में बरकतें आएंगी, रूहानियत का एक माहौल जिंदा होगा। आज आमिलों के चक्कर लगाए जाते हैं, दुआ तावीज के धंधे चल रहे हैं, लंबी मार्केटिंग है। क्यों? इसलिए कि मुसलमानों ने कुरान पढ़ना छोड़ दिया। अगर घरों में कुरान की तिलावत का निजाम होता तो ये शयातीन घरों में नजर ना आते। आज सुन्नतों का एहतिमाम नहीं है। क्यों? इसलिए कि हमारे बच्चे कुरान करीम की तालीम के जो मराकिज हैं उन मराकिज से दूर हैं। मदरसों में हमने अपने बच्चों को दाखिल नहीं कराया, मदरसों में अपने बच्चों को तालीम नहीं दिलाई, नतीजा ये निकला कि ये बच्चे जाये हो गए। आइए जानते हैं कुरान पढ़ने से हमें क्या मिलेगा। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इक़राउल कुरान, कुरान पढ़ते रहो, फ़इन्नहु यअती यौमल क़ियामती शफ़ीअन लि अस्हाबिही। कुरान पढ़ते रहो इसलिए कि ये कुरान क़यामत के दिन कुरान वालों के लिए सिफारिशी बनकर आएगा। कल क़यामत के दिन जब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा, सूरज सवा नेज़े पर होगा, इंसानियत बिलक रही होगी, कराह रही होगी, सिसक रही होगी। उस वक्त अगर कोई आपका साथी बनेगा तो ये अल्लाह की किताब कुरान है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे कुरान पढ़ो। हमारा हाल ये है कि हमें कुरान पढ़ना नहीं, और अगर माँ बाप ने शौक में हाफिज़े कुरान बना दिया, बचपन में कुरान हमने याद कर लिया लेकिन तिलावत का एहतिमाम नहीं किया और कुरान करीम भूल गए, कितना बड़ा वबाल है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, वमन आरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दंका। जो मेरी इस किताब से एराज करेगा उसकी जिंदगी को मैं अजीरन कर दूंगा, परेशान हो जाएगा। कुरान करीम से रुख मोड़ने वाला और कुरान करीम की तिलावत ना करने वाला दुनिया में सुख कभी पा ही नहीं सकता है। अगर जिंदगी का चैन देखना है, सुबह का मामूल बना लें, कम से कम एक पारा हम सवेरे उठकर तिलावत करेंगे, देखिए आपकी जिंदगी में एक नया इनकलाब पैदा होगा। आप अपने घर का ये माहौल बनाइए कि फजर की नमाज के बाद कम से कम मेरे पूरे घर में, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो,
खा वो बच्चे हों, सभी लोग कुरान पाक की तिलावत करेंगे। इंशाअल्लाह मैं यकीन के साथ कहता हूं आपके घर का माहौल बदलेगा और अल्लाह की बरकतें और रहमतें आपके घर में उतरेंगी। जनाबे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, कुरान सिफारिशी बनता है। कुरान पढ़ने पर एक हर्फ पर 10 नेकियां मिलती हैं। कुरान करीम पढ़ने वाला फाका नहीं करता। कुरान की तिलावत करेंगे, कब्र में अजाब नहीं होगा। कुरान की ये आयत आपकी कब्र को भी रोशन करेंगी। कुरान की इन आयत के जरिए से पुल सिरात को आप पार करेंगे। अगर अपनी कब्र को जन्नत बनाना है तो कुरान पढ़िए, और अगर आप चाहते हैं कि मैं कब्र में जाऊं और मुझे सवाब मिलता रहे, अपने बच्चों को हाफिज कुरान बना दीजिए, कारी कुरान बना दीजिए, आलिम दीन बना दीजिए। आप कब्र में होंगे, आपको सवाब मिलता रहेगा। अल्लाह तबारक व तआला का ये निजाम है, इस निजाम से हमें फायदा उठाना चाहिए। आखिर कोई तो वजह थी। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु, जो जनाबे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े चहीते शागिर्द हैं और सहाबी हैं, घर में आना जाना इस कदर ज्यादा है कि बहुत सारे सहाबा ये समझते थे कि अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर के आदमी हैं। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफात के बाद कूफा को अपना मरकज बनाया और 22 साल तक एक मुसल्ले पर बैठकर बच्चों को कुरान की तालीम देते रहे। हजरत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह अन्हु, जिनके बारे में जनाबे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या अब्दुल्लाह इब्न क़ैस इन्नका लऊतीत मिज़मारा मिन मज़ामीर आली दाऊद। इस कदर उम्दा कुरान की तिलावत कर रहे हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ए अब्दुल्ला बिन क़ैस, अल्लाह ताला ने तुझे आले दाऊद के लहन में से एक लहन अता फरमाया है। जो बांसुरी और जो नगमा उन्हें अल्लाह ने अता फरमाया, वही लहन अल्लाह तबारक व तआला ने तुझे अता फरमाया है। कहते हैं रात की तन्हाइयों में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम गुजर रहे हैं, उनके खेमे पर रुक जाते हैं और रात में हजरत अबू मूसा को सुनते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हजरत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह लौ अलिम तो अन्नका तस्मा, अगर मैं जानता कि आप मुझे सुन रहे हैं, लहब्बरतुहु तहबीरा, तो मैं कुरान को और सवार कर पढ़ता और बना कर पढ़ता। इस कदर उम्दा कुरान पढ़ने वाले सहाबी हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के जमाने में, उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु के जमाने में बसरा के गवर्नर हैं। गवर्नर वहां के हाकिम है, अमीर है, पूरी रियासत और पूरा बसरा उन्हीं के हुक्म के ताबे है। लेकिन कुरान का इस कदर एहतमाम है कि 43 साल तक कुरान की तालीम देते रहे। हजारों लोगों ने बराह रास्त उनसे कुरान सीखा और पढ़ा है। हम समझते हैं दुनिया की तरक्की डॉक्टर बनने में है, इंजीनियर बनने में है, और मास्टर बनने में है, और फला बनने में है, ढेका बनने में है। हमारा यकीन ही नहीं कि हमारी तरक्की कुरान में रखी अल्लाह तबारक व तआला ने। कुरान पाक के जरिए से भी तरक्की होती है और अजीम तरक्की होती है। ये हुफ़ाज़ कुरान दुनिया में जलील बनकर नहीं रहते। हजरत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह अन्हु गवर्नर हैं। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें यमन का भी गवर्नर बनाया था। मुआज़ बिन जबल भी यमन के गवर्नर हैं। अबू मूसा अशरी 43 साल तक कुरान की तालीम दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि मैं अबू मूसा अशरी का कासिद बनकर हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के पास आया तो उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूछा कि तुमने अबू मूसा को किस हाल में छोड़ा?
कहने लगे मैंने उनको इस हाल में छोड़ा कि वो कुरान की तालीम दे रहे थे, कुरान बच्चों को पढ़ा रहे थे। आज मौली साहब के मकतब के मौली साहब और मकतब के हाफिज साहब की हमारे नजदीक अहमियत नहीं है। उस जमाने में मकतब के मौलवी साहब की, हाफिज साहब की, कारी साहब की इस कदर अहमियत थी कि वो रियासत के गवर्नर होते थे। उनके फैसलों पर जिंदगियां मिलती थी और उनके फैसलों पर जिंदगियां खत्म हो जाती थी। वो चाहते थे तो मिनटों में बगावतों को कुचल दिया करते थे और जिधर निकल जाते शहर की शहर फतह हो जाते थे। हजर में हो, सफर में हो, कुरान पाक की तिलावत उनका बेहतरीन मशगला हुआ करता था। आज हमने कुरान पढ़ना छोड़ दिया। अल्लाह ताला फरमाते हैं वनहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा। कुरान छोड़ेंगे जिंदगी अजीरन बन जाएगी, चैन नहीं मिलेगा और कल क़यामत के दिन अल्लाह फरमाते हैं हम नाबीना बनाकर उठाएंगे। इंसान अंधा बनकर उठेगा। हाफिज़े कुरान था, कुरान को हाथ क्यों नहीं लगाया? कुरान क्यों भूल गया? मैंने तुझे अजीम किताब दिया था, कारिए कुरान तो था, तूने नाजरा कुरान करीम तो पढ़ा था, तूने कुरान करीम की तिलावत क्यों नहीं किया? इसलिए आज तुझे अंधा उठाया जा रहा है। क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी आमा वक़द कुन्तु बसीरा क़ाल कज़ालिक अततक आयातुना फनसीतहा वकज़ालिक अल-यौम तुन्सा। अल्लाह फरमाएंगे कल तक तू भी कुरान करीम को भूलता रहा, तूने कुरान करीम को फरामोश किया, आज तुझे भी भुला दिया गया। कुरान क्यों भूला? कुरान की नाकदरी क्यों की? कुरान का हक अदा क्यों नहीं किया? आज तुझे भी फरामोश कर दिया जाएगा, भुला दिया जाएगा। हमारे मुआशरे से कुरान निकल रहा है, इस कुरान को जिंदा रखना है और कुरान की तालीम से अपने घरों को जिंदा रखना है, कुरान के जरिए से अपने मुआशरे को जिंदा रखना है। तो हमें अहद करना होगा हम अपने घरों में कुरान की तालीम को आम करेंगे, अपने गांव में कुरान करीम की तालीम को आम करेंगे, मकातिब का, मदारिस का ताउन करेंगे। आपके गांव में मदरसा चल रहा है, यकीनन आप हजरात का इसमें ताउन शामिल होगा। जितने बच्चे हाफिज़े कुरान होंगे आपको अजर व सवाब मिलता रहेगा। मेरा गुजरात का एक सफर हुआ और उस सफर में पालनपुर के खित्ते में मेरा जाना हुआ। जब बयान के लिए मैं पहुंचा वहां पर तो बस्ती वालों से मैंने पूछा कि आपके मदरसे में 750 बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन यहां पर मुझे कोई मतबख नजर नहीं आ रहा है। कितने बच्चे? 750 बच्चे, और सिर्फ हिफ्ज की तालीम है, कोई मतबख नहीं है। इतना बड़ा निजाम बगैर मतबख के कैसे चल रहा है? तो कहने लगे वो सामने गांव नजर आ रहा है। मैंने कहा कहा कि इस गांव के लोग हमारे मदरसे के बच्चों को अपने घरों पर खाना खिलाते हैं। मदरसे के बच्चे इन घरों पर जाते हैं, खाना खाते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इस खाने की बरकत से जो हमारी बस्ती में इनकलाब आया कि इस पूरे गांव का एक एक बच्चा हाफिज़ कुरान बन गया। अगर आप चाहते हैं हमारा ये गांव हाफिज़ कुरान बन जाए, हमारे इस गांव के अंदर उलमा पैदा हो, हुफ्फाज पैदा हो, कुर्रा पैदा हो, मुफस्सिरीन और मुहद्दिसीन पैदा हो, तो जरूरी है कि इस इदारे का ताउन कीजिए, इस इदारे की मदद कीजिए, बच्चों की कफालत कीजिए, उनका इंतजाम कीजिए। इंशाअल्लाह इसके जरिए से गांव में इनकलाब आएगा और हालात और बेहतर होंगे, गांव में खुशहाली आएगी। तजर्बा करके गौर कर लें कि हम 1 साल तक कुरान पाक की तिलावत का अपनी बस्ती में एहतमाम करेंगे, इंशाअल्लाह करेंगे। उस साल आप देखेंगे आपके गांव में कितनी बरकत होती है। गांव में बरकत चाहते हैं, कुरान की तालीम को आम कीजिए, तिलावत को फरोग दीजिए, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाइए,
और बच्चों की किफालत कीजिए। यहाँ जो बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं उनकी मदद कीजिए, उनका ताउन करिए। इंशाअल्लाह इसके जरिए से इस बस्ती में बेहतरीन इनकलाब आएगा, एक साले इनकलाब जिसके जरिए से हालात बदलेंगे, माहौल बदलेगा। एक हदीस सुनाता हूँ, बात मुकम्मल। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुदुल कुरआन मिन अरबातिन, कुरान सीखो 4 सहाबी से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ इस कदर एहतमाम है। मकतब में किसी को उस्ताज रखना है तो उस उस्ताज को बहुत मेयारी उस्ताज रखा जाए, अच्छी तनख्वाहें दी जाएं, बेहतरीन हाफिज़े कुरान को रखा जाए ताकि बच्चों की बेहतर से बेहतर तालीम का नज़्म हो जाए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाने, खुदुल कुरआन मिन अरबातिन, कुरान सीखो 4 सहाबा से। मिन इब्न मसऊद, कुरान सीखना है तो अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से सीखो, और कुरान सीखना है तो उबई बिन काब से सीखो, और कुरान सीखना है तो मुआज बिन जबल से सीखो, और कुरान सीखना है तो सालिम मौला हुज़ैफा से सीखो। अगर हम कुरान करीम को पढ़ें, कुरान की तालीम को अहमियत दें, तो मेरे भाई और दोस्तों हमारी इन बस्तियों में इनकलाब आएगा इंशाअल्लाह। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बड़ा एहतमाम किया है इस किताब के पीछे। आप तारीखे सीरत नबवी को पढ़िए, सहाबा की तारीख को पढ़िए। उनके यहाँ जो बुनियादी चीज थी जिसका फरोग था बहुत ज्यादा, वो था कुरान करीम। मस्जिदों में हल्के लगते थे और उन मस्जिदों में बैठकर लोग कुरान पढ़ रहे हैं, तफसीरी हल्के लग रहे हैं, एक मुफस्सिर कुरान बैठकर कुरान का दर्स दे रहा है। हमारे यहाँ है एहतमाम, किसी मस्जिद में कुरान का दर्स होता है, फजाइल आमाल का एहतमाम है, मुंतखब अहादीस का एहतमाम है, लेकिन अगर किसी किताब का एहतमाम नहीं है तो अल्लाह की किताब का एहतमाम नहीं है। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद यही है, अल्लाह की किताब से हमारा रिश्ता मजबूत हो जाए। अपने गांव और इलाके के जो अच्छे उलमा हैं उनसे राब्ता करके हर गांव में कम से कम एक मस्जिद में हफ्तावारी दरसे कुरान को मुनज़्ज़म कीजिए और बैठिए मजलिस में। इनकलाब चाहते हैं तो इंशाअल्लाह इसी कुरान के जरिए से आएगा। जहां जहां हम लोग तजर्बे से कह रहे हैं, जहां जहां कुरान का दर्स आम हुआ, कुरान की तालीम आम हुई, वहां दीनदारी खुद ब खुद आ गई। हम चाहते हैं तकरीरों के जरिए से इनकलाब पैदा हो जाए, जलसों के जरिए से इनकलाब पैदा हो जाए। नहीं नहीं, कुरानी हलकों के जरिए से इंशाअल्लाह इनकलाब आएगा। शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह का फार्मूला यही था कि कुरान को आम किया जाए, कुरान करीम को घर घर पहुंचाया जाए। इंशाअल्लाह हम अपनी पूरी जिंदगी को इस किताब की खिदमत के लिए वक्फ करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी तौफीक अता फरमाए, आप हजरात को भी तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।